गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज टीचर्स डे, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षाविद कहे जाते हैं, उसके सम्मान में 5 सितंबर को हर वर्ष की भांति हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले आप सभी प्यारे बच्चों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं खूब सारी बधाइयाँ। आप अपने जीवन में दिन प्रतिदिन रात दिन चौगुनी वृद्धि और विकास करते रहे और अपनी ऊंचाइयों को छूते रहे। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने 11th क्लास में एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट को चुना, वही विद्यार्थी इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ताकि आपको 11th एग्रीकल्चर बायोलॉजी से संबंधित नई क्लास पूर्ण हो सके। इसी के साथ गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर में कृषि विज्ञान संकाय अलग से सब्जेक्ट संचालित हो रहा है। तो जो इच्छुक स्टूडेंट प्रवेश लेना चाहता है तो एडमिशन ओपन। बालिकाओं के लिए सुंदर अवसर है कि कृषि मंत्रालय ICAR के द्वारा बालिकाओं को 5,000 रुपये की प्रोत्साहन छात्रवृत्ति दी जाए। इसमें शर्त यह है कि उन बालिका के 10वीं क्लास में 60% या 60 से अधिक परसेंटेज होने पर ही ये राशि प्रदान की जाती है। ओके, थैंक यू। आज का अपना टॉपिक रहेगा केंद्रक न्यूक्लियस। केंद्रक या न्यूक्लियस, अगेन ये एक दोहरी झिल्ली कोशिका कहलाता है, जिसमें 2 झिल्लियां पाई जाती हैं। फर्स्ट आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाह्य केंद्रक झिल्ली, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आंतरिक केंद्रक झिल्ली, और बाहरी एवं आंतरिक दोनों झिल्लियां मिला करके केंद्रक कला का निर्माण। ठीक है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की। ये संरचना केंद्रक की है और केंद्रक के अंदर अपन देखें तो 4 भाग होते हैं। सबसे बाहर जो कला आपको दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं केंद्रक कला, और इस केंद्रक कला के अंदर तरल द्रव्य पदार्थ जो भरा रहता है उसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर जो ये आपको धागे सदृश संरचना दिखाई दे रही है, ये है क्रोमैटिन पदार्थ, क्रोमैटिन जालिका। और केंद्र के अंदर गहरे भूरे रंग की 1 या 2 संख्या में जो आपको संरचना दिखाई दे रही है उसको कहते हैं केंद्रिका। ये केंद्र के 4 भाग होते हैं: केंद्रक कला, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन जालिका या क्रोमैटिन पदार्थ और केंद्रिका। ठीक है, ये है केंद्र की संरचना। केंद्र को कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। केंद्र को कोशिका का रेगुलेटरी यूनिट या नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि केंद्र के अंदर होता है क्रोमैटिन पदार्थ, और यही है गुणसूत्र, और गुणसूत्र में निहित होता है आनुवंशिक पदार्थ या DNA। तो आनुवंशिक पदार्थ इसके अंदर पाया जाता है, इसलिए ये जीनों के कंट्रोल या पूरी कोशिकाओं के ऊपर इनका नियंत्रण होता है। इनका केंद्र का पूरी कोशिका के ऊपर क्योंकि इसमें पाया जाता है क्रोमैटिन पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ, और आनुवंशिक पदार्थ की उपस्थिति के कारण केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहते हैं। ठीक है,
यदि ये केंद्रिक क्रोमैटिन पदार्थ है, ये क्रोमैटिन पदार्थ चारों ओर से केंद्रिक कला से घिरा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं सुविकसित, सुव्यवस्थित एवं सुस्पष्ट प्रकार का केंद्र। और यदि किसी कोशिका में क्रोमैटिन पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ चारों ओर से केंद्रिक कला या केंद्रिक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है तो इसको कहते हैं सुविकसित प्रकार का केंद्र। और इस प्रकार का केंद्र आपको देखने को मिल जाएगा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। और यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में जब आपको अंतर बताया था, यू का मतलब होता है वेल और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। वेल सुविकसित प्रकार का केंद्र यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यदि कोई कोशिका है और उसके चारों ओर ये केंद्रिक झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रिक झिल्ली अनुपस्थित होती है और पूरी कोशिका में क्रोमैटिन पदार्थ या आनुवंशिक पदार्थ एक बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है तो उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जो प्रोकैरियोटिक प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव और प्रीमिटिव का मतलब हुआ आद्य प्रकार की कोशिका। ठीक है, तो आद्य प्रकार की कोशिका या आद्य प्रकार का केंद्र देखने को मिलता है जिसके चारों कोई किसी प्रकार की केंद्रिक कला या केंद्रिक झिल्ली अनुपस्थित होती है और इस प्रकार का केंद्र जिसमें बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है आनुवंशिक पदार्थ, वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। इनकी बाहरी झिल्ली पर पाए जाते हैं राइबोसोम। ठीक है, इनकी बाहरी झिल्ली पर क्यों पाए जाते हैं? क्यों? क्योंकि इसके अंदर पाई जाती है केंद्रिका। और केंद्रिका क्या कार्य करती है? केंद्रिका या दो शब्द, एक केंद्र दूसरा केंद्रिका। केंद्रिका केंद्र के अंदर पाई जाती है और ये कार्य क्या करती है? राइबोसोम की उप इकाइयों को संश्लेषित करती है। राइबोसोम की उप इकाइयों को संश्लेषित करने का काम कौन करती है? केंद्रिका। अब राइबोसोम की उप इकाइयां बनती केंद्र के अंदर है और इस केंद्र के चारों जो केंद्रिक कला है इसमें जगह जगह पर छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छिद्र। इन छिद्रों को कहते हैं न्यूक्लियस पोर या केंद्रिक छिद्र। इन केंद्रिक छिद्र से होते हुए जो राइबोसोम इस न्यूक्लियस के अंदर बने हैं वो राइबोसोम इन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम के माध्यम से इस न्यूक्लियोप्लाज्मा से होते हुए कोशिका के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और वहां पर यहाँ पर मतलब कोशिका द्रव्य में मैग्नीशियम आयन उपस्थित होता है। तो उस मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति के माध्यम से ये राइबोसोम की बड़ी उप इकाई एवं राइबोसोम की छोटी उप इकाई दोनों उप इकाइयां आपस में मिलकर के एक राइबोसोम का निर्माण करती। कि सर राइबोसोम की उप इकाइयां केंद्र के अंदर बढ़ती है तो राइबोसोम केंद्र के अंदर ही दोनों उप इकाइयां तैयार हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता। नहीं होने का क्या कारण है? कि केंद्र के अंदर मैग्नीशियम आयन Mg2+ आयन की कंसंट्रेशन सांद्रता कम होती है और कोशिका द्रव्य में मैग्नीशियम आयन की सांद्रता अधिक होती है। और ये राइबोसोम की उप इकाइयां कब जुड़ेगी और कब अलग होगी ये